श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नामय विराम रटन्महान्तं श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेनाप्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणं मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित रहहि सुखारे। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय। मिथिलेश किशोरी की जय जय जय। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय। मिथिलेश किशोरी की जय जय जय। मिथिलेश किशोरी की जय जय जय। कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना सिया जो बाल लीला करती हुई अपनी सखियों के साथ धनुष भूमि पर चक्कर लगाने का खेल खेल रही थी। उसी क्षण साटिका के एक कोने में उनकी साड़ी के कोने से धनुष का एक कोना फंस गया और जैसे जैसे किशोरी जी चक्कर लगा रही हैं वैसे धनुष भी चक्कर लगाने लगा। सब सखियां स्तब्ध रह गई और आकर के शीघ्रातिशीघ्र दाऊ जी से बताने लगी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए धनुष भूमि सब विमल बनाई कचरा फेंके दूर भगाई। निज कर धनुष ही पुनितः सीता धरी यथावत पूजी पुनीता। हे दाऊ जी, ललिजू ने धनुष के नीचे के समस्त भूमि को अच्छी तरह से स्वच्छ किया। जो वहां पर कूड़ा कचरा था उसको दूर फेंका गया और किशोरी जी ने अपने ही हाथों से इन कोमल कोमल नन्हे नन्हे हाथों से धनुष को उठा लिया और फिर वहीं पर पवित्र भूमि को पवित्र करने के बाद फिर वहीं रख दिया। ताते सब लखित द्रुत आई शिव अपचार ही देख डराई। इसीलिए तो हे दाऊ जी, हम सब सखियां यहाँ शीघ्रता करके यहाँ आई हूँ कि प्रभु श्री राम जी का इस रूप, शिव जी का इस रूप में महान अपचार हुआ देख करके हम सभी अत्यंत भयभीत हैं। हम अपनी प्राणाधिक प्यारी श्री ललिजू का नित्य मंगल चाहती हैं और उनकी मंगल कामना हेतु सभी देवी देवताओं का द्रवित हृदय से नित्य नित्य पूजन करती रहती हैं। सुनत सखिन की बात नृपाला गुनी अचरज तहाँ गए उताला। यथा सखी सिय चरित बतावा। सखियों की परमाश्चर्य में डालने वाली बातों को सुन करके श्री विदेहराज जी अत्यंत उतावले मन से धनुष शाला में गए
तथा जिस प्रकार सखियों ने यथा सखी सिया चरित बतावा, जैसा सखियों ने सियाजू के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया था, तथा देखी बड़ विस्मय छावा, ठीक वैसा ही अपने नेत्रों से देख करके उनके मन में बहुत विस्मय हुआ। सिया महिमा मन कीन्ह विचारी, सियाजू की इस महनीय महिमा का मन ही मन विचार करके विदेह राज जी ने नारी सुनय नहीं कहे हकारी, अपनी भार्या श्री सुनैना जी को बुला करके कहा, सहज ही सिय शिव चाप उठावा, जैसा देवर्षि नारद जी ने कहा था प्रिय, वैसे ही श्री सियाजू की अचिंत शक्ति का अपूर्व गायन किया था। ठीक उसी प्रकार हमारी लाडली बेटी ने आज खेल खेल में ही आशुतोष भगवान शिव जी का कराल को दंड सहज ही में अपने परम सुकोमल कर पल्लों से उठा लिया। लली योग वर मिले अनूपा, हे प्रिय करिय विवाह सुखद अनुरूपा, आज ने मधर शिव कहाँ ध्याऊं, शासन देहि तथा चितलाऊं। आज नियम पूर्वक भगवान शंकर का ध्यान करूंगा मैं मंदिर में जा करके, और जैसा मुझे आज्ञा होगी अनुशासन करेंगे उसे मनः पूर्वक ग्रहण करूंगा। ऐसा करने से अवश्य ही मुझे श्री ललिजू के योग्य अनुरूप वर की प्राप्ति होगी। फिर मैं उसके परम ऐश्वर्य अनुरूप अतिशय सुखप्रद विवाहोत्सव का आयोजन करूंगा। अस कह नृप शिव मंदिर जाई, ऐसा कह करके राजा जनक जी मिथिलेश्वर शिव मंदिर को गए और ध्यान मगन तन सुधि विसराई। प्रभु के ध्यान में तन्मय हो जाने से अपनी देह स्मृति को विस्मृत कर बैठे। जानी मनोरथ शिव वरदानी, औढ़र दानी भगवान श्री शिव जी ने सिरध्वज जी का मनोरथ जान करके ध्यान ही महा सब कहा बखानी, ध्यान में ही विस्तृत रूप से निर्देश देते हुए कहा, चाप मोर तव गृह धरो पूजहु जहि करने। आपके गृह में ही आप श्री के पूर्वज महाराज श्री देवराज प्रदत्त कराल कोदंड कारमुक पिनाक रखा हुआ है, तथा जिसका नियम पूर्वक श्रद्धा समन्वित हो आप नित्य पूजन करते आए हैं। उसी कोदंड को खंडित कर देने वाले शुभ यज्ञ का आयोजन करने से योग सुक्षेम की प्राप्ति, अर्थात जो प्राप्त नहीं है उसकी भी प्राप्ति होगी, सुंदर वर की प्राप्ति होगी, और जो प्राप्त वस्तु है उनकी रक्षा का भी लाभ होगा आपको। अस प्रण करहु सुनहु नर पाला, जो यह तोड़े धनुष विशाला। हे राजन सुनिए, आप समुपस्थित सभा के मध्य सभी को संबोधित करके कहिए कि मैं त्रिसत्य ऐसी प्रतिज्ञा कर कहता हूं कि इस कराल को दंड को जो 2 भागों में विभाजित कर देगा, तोड़ देगा, उसी के साथ अयोनिजा भूतनया सियाजू का परिणय होगा। यही विधि ब्रह्म राम परमारथ, दई दर्शन कहूँ यथारथ। मेरे परमाराध्य इष्ट देव प्रभु उस कराल कारमुक का खंडन कर आद्या शक्ति परमाह्लादिनी भगवती श्री सियाजू का शुभ मुहूर्त में वर्ण करेंगे। इष्ट देव निपसो प्रभु मेरो, भंज चाप सिय बरै सुबेरो। सुख यश पैहु विशद महाना, प्राम पाई कछु रहै न पाना। ऐसा करके आप अपरिमित सुख और अक्षय कीर्ति का विशद रूप से संलाप करेंगे।
इस तरह पर ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी महाराज को प्राप्त कर आपको कुछ भी पाना शेष न रहेगा। जिनको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष न रहेगा। शासन करि शिव रूप दुरायो। ध्यान अवस्था में राजा जनक जी के हृदय में शासन कर ऐसा आज्ञा करके, ऐसी आज्ञा करके श्री शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जनक जागि निज शीस चढ़ायो। ध्यान से विरत होकर के श्री जनक जी महाराज ने शिवाज्ञा को सादर शीर्षा धारण किया। गयऊ भवन सब बात बतायऊ। सुनत सुनय ना सुनि सुठ सुख पायऊ। हर्षित हृदय होकर के राजा जनक जी महल में गए और रानी सुनैना जी से सब कुछ बताया। वो सुन करके रानी ने, सुनैना जी ने बहुत सुख माना। एक दिवस निप सभा मझारा। बात कही सिय ब्याह सम्हारा। एक दिन श्री क्षीरध्वज जी महाराज ने श्री सिया जी के विवाह के आयोजन की बात कहते हुए बताया कि श्री लाडली जी ने किस प्रकार सहज ही में शंभु चाप जिमिसीय उठावा। प्रण कीन्हे तिमि आप बतावा। जिस प्रकार से लाडली जी ने किस प्रकार से सहज ही में शंभु चाप को बाएं हाथ से उठा लिया था। तदनंतर शिव जी की आज्ञा के अनुसार मैंने प्रण किया है कि धनुष खंडन करने वाले वीर बांकुरे से ही श्री किशोरी जी का पाणी ग्रहण होगा। गुरु सन कहो सुपाव परी। जस प्रभु आयस होए। सोई करहु नहीं आन कछु कहूँ मृषा नहीं गोए। आचार्य निष्ठ परम मानी राजन अपने ब्रह्मविद वरिष्ठ गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के कहा, हे प्रभु, आपकी इस दास के लिए जैसी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगा, अन्यथा कुछ भी नहीं। फिर आपसे छुपाकर मैं कोई भी असत्य बात नहीं कहता। कहाँ मृषा नहीं गोए। सुन नृप गिरा विनय रस सानी। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। श्री जनक जी महाराज की अपूर्व विनम्रता के रस से ओतप्रोत वाणी को सुन करके परम तत्ववेत्ता मुनि ने साधु साधु कह करके स्नेह सिक्त स्वर में कहा, हे राजन, सुनिए, आपने बहुत ही सुंदर समयोचित प्रतिज्ञा की है। आपकी मनोभिलाषा अवश्य ही पूरी होगी। पूजी है मन अभिलाष तुम्हारा। रंग भूमि सजवाय सुहावन। तामा वेदि मध्य जग पावन। तहाँ धराय समुद्र शिव चापा। सबहि जनावहु जो प्रण थापा। राजन, धनुष भंग हेतु आप परम मनोरम रंग भूमि की साज सज्जा कराइए और उसके मध्य संसार को पावन करने वाली एक भव्य रमणीय वेदी का निर्माण कराइए और उसी वेदी पर आशुतोष भगवान चंद्रमौली का दर्शनीय कराल को दंड प्रतिष्ठित कर आपने जो उसके खंडन हेतु प्रतिज्ञा की है वो सभी के मध्य उद्घोषित कीजिए। दर्शक वास राज सत्कारहि। यथा उचित बहुवेग संभारहि। ऋषि थल बाहर नगर बनाई। स्वागत साज धरें सजवाई। रंग भूमि में धनुष भंग की लीला को देखने वालों के लिए, दर्शकों के लिए भी सुविधाजनक आवासों की व्यवस्था तथा राजा महाराजाओं के लिए ये राजोचित सत्कार का पूर्ण प्रबंध, यह सब उचित रूप में बहुत ही
वेग के साथ होना चाहिए। राजन, मिथिला नगरी के बहरे प्रांत में ऋषि मुनियों के अनुरूप भी आवास की व्यवस्था माने उटजों की कुटी इत्यादि की रचना कर एक नगर का निर्माण कराइए तथा उसमें उन धर्म प्राण महान महर्षियों के स्वागत की संपूर्ण सामग्रियां सुसज्जित करके रखवाइए। दीप दीप सब निपन सकाशा। देश देश के सभी राजा महाराजाओं के मध्य आपकी प्रतिज्ञा शीघ्र ही सबको अभिज्ञात हो जानी चाहिए। तव प्रण हो वय तुरत प्रकाशा। ऋषि मुनिन कहन्योत बुलावहो। ऋषि मुनि ब्राह्मण साधुओं को सादर आमंत्रण दे करके विप्र साधु सन्मान जीवावहु और उन्हें ससम्मान सप्रेम भोजन कराइए। चार वर्ण आश्रम चतुर नारी नीच जन कोय। प्राणी मात्र सत्कार करु छिद्र तनिक नहीं होए। हे विदेहराज जी, चारों वर्णों माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा चारों आश्रमों के ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी और सन्यासी, नीच से नीच स्त्री पुरुष, नारी नीच जन कोय। स्त्री पुरुष नीच से नीच कोई भी प्राणी हो क्यों न हो, सभी का अत्यधिक सादर सत्कार किया जाए। प्राणी मात्र सत्कार करो छिद्र तनिक नहीं होए। इसमें तनिक भी किसी प्रकार की त्रुटि न हो। मंगल हेतु लली वैदेही दान मान प्रिय बचन स्नेही। पूजहि सबहि यथा श्रुति सारा ईश जान जग सकल भुआरा। हे पृथ्वी पते, ललिशी विदेह जो की वैदेही जो की मंगल कामना हेतु विपुल परिमाण में दान दक्षिणा मान सम्मान मधुर वचनावली तथा स्नेह प्रेम से जिस प्रकार श्रुति का सारस स्वरूप जो उपदेश है कि विश्व भगवत स्वरूप है, सिय राममय सब जग जानी, तद अनुसार सभी को भावपूर्ण हृदय से पूजा होनी चाहिए। मंगल द्रव्य मंगाय अथोरी नगर सजावहु चारहोरी। हे राजन, मंगल द्रव्य अर्थात मंगल कलश, चौवा चंदन, आम्र पल्लव, कदली स्तंभ, सुगंधित द्रव्य इत्यादि वस्तुओं को भरपूर मात्रा में मंगवा करके परम पावनी मिथिला नगरी को अतीव आकर्षक रूप में चारों ओर से खूब सजाया जाए। एवं महामोद मंगलपुर छावै। मंगल गीतों वाद्यों एवं शहनाई की मधुर आनंद प्रध्वनि द्वारा आनंद से ओतप्रोत कर दिया जाए। इस मंगलमयी पुरी के आनंद उत्साह उमंग ऐश्वर्य शोभा की समता विश्व की कोई भी पूरी न कर सके, ताकि समता कतहु न आवे। गुरु शासन लहि तिरहुत राऊ, चरण पर अति प्रेम ही छाऊ। आज्ञा शिर पर नाथ तुम्हारी, अस कही भव नहीं गयो सिधारी। सदगुरु भगवान की प्रेम संसिक्त वचनावली को सुनकर के आज्ञा को प्राप्त करके तिरहुत देशाधिपति श्री सीरध्वज जी परम कृतज्ञ हो प्रेम से आप्लावित हृदय आचार्य प्रभु के श्री चरणों में लुंठित हो गए, लौट गए और उन्होंने प्रेम विह्वल हो भरित कंठ से कहा, हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर है। निवेदन कर श्री विदेहराज जी अपने भवन को प्रस्थान कर गए। आयस दियो यथा मुनिनाथ, जैसा मुनिनाथ याज्ञवल्क्य जी ने आज्ञा दी थी, तस तस कियो अधिक निपमा था।
नृप शिरोमण श्री शीरध्वज जी ने सब कार्यों को अत्यंत कुशलता पूर्वक भली प्रकार से संपन्न किया। देश देश निज प्रणहि जनायो, सकल ऋषिन नृप बोली पठायो। गुरुदेव जी की आज्ञा अनुसार ही देश देश में कुशल दूत भेज करके उन्होंने अपने प्रण का त्वरित ही ज्ञापन कराया। और इधर संपूर्ण ऋषि मुनियों को यज्ञ हेतु साधन निमंत्रित भी किया। विश्वामित्र मुनीश्वर आश्रम करत सुयज्ञ, मंत्री पठायो विप्रयुत तह नृपवर बड़ विज्ञ। परम श्रेष्ठ मुनिवर्य श्री विश्वामित्र जी महाराज अपने सिद्धाश्रम में सुंदर यज्ञ का आयोजन कर उनको सुचारू रूप से संपन्न कर रहे थे। वहां नृपश्रेष्ठ परम बुद्धिमान श्री जनक जी महाराज ने अपने मंत्री को ब्राह्मणों के साथ उन्हें सादर आमंत्रित करने हेतु भेजा। देश देश के भूपति आए, सियावरन बहु भेष वेश बनाए। अति सत्कार भूप सन पाए, असन शयन सब भांति सुहाए। देश देश के राजे महाराजे परम सुंदरी श्री सियाजू से ब्याह करने के उद्देश्य से विविध प्रकार के वेश बना करके मिथिला में आए। श्री विदेह राज जी के द्वारा वे सभी अत्यंत प्रेम भाव से सत्कारित हुए। उन सभी के भोजन शयन की राजोचित व्यवस्था सब प्रकार से अपूर्व एवं अत्यधिक मनोहारिणी है। चहुदिशियाई पर जन टोली, चारों दिशाओं से प्रजावासियों के समूह चले आ रहे हैं। आए भी क्यों ना, लाडली जी का विवाह का स्वयंवर जो है, सब विधि सुख लहाय मोली। सभी सर्व प्रकार से विलक्षण सुख को संप्राप्त हो रहे हैं। सबन वास सब भांति सुहाए, सबके आवास सब प्रकार की सुविधाओं से परिपूरित एवं सुसज्जित हैं। सब अपनी अपनी अभिरुचि के अनुसार सानंद अपने आवास में रह रहे हैं। जनक सुवन मन मोद अपार, भैया लक्ष्मी निधि जी के हृदय में अपार आनंद समाया हुआ है। सिय स्वयंवर देखि सम्हारा, अपनी प्यारी अनुजा श्री सियाजू के स्वयंवर की बेला अब निकट ही है, ऐसा देख करके जान करके साज संहार में व्यस्त हैं। मन अभिलाष बढ़े दिन दूनी, भाम लखन की उमंग बहुनी। उनके मन में भाम श्री राम जी के दर्शन करने की जो अत्यधिक उमंग व उत्कट अभिलाषा है, वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। प्रेम हृदय नृप कुंवर सलोने, सोचत सदगुरु वाक्य सुहोने। हृदय मनाव शंभु गिर जाऊ, लली योग वर श्री रघुराऊ। श्री राम जी के प्रति हृदय में प्रेम से आप्यायी सौंदर्य मूर्ति कुंवर लक्ष्मी निधि जी, सदगुरु श्री याज्ञवल्क्य जी के परम सुहाने वाक्यों को प्रकर्षतया स्मृति पटल पर अंकित करके राम जी तुम्हारे भाम होंगे। और फिर उन मधुर भावों में निमग्न होकर मन ही मन अम्बा श्री पार्वती जी सहित श्री भोलेनाथ की आर्त हो प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्राण प्यारी श्री अनुजा के सर्वथा योग्य व श्रेष्ठ वर तो मात्र श्री राम जी ही हैं। आवहीं यज्ञ पधार प्रभु, भंज महाशिव चाप। जनक सुतहि सुचि ब्याह करी, देहि दिखाय प्रताप।
हे औडरधानी भोलेनाथ, प्रभु श्री राम जी यज्ञ में पधार कर कारमुक नामक कराल शिव धनुष को विखंडित कर तथा श्री ललिजू के साथ पवित्र परिणय सूत्र में बंध करके मुझ विदेहराज जी के पुत्र को अपने विलक्षण शौर्य का दर्शन करा दें। धनुष तोड़ को राजकुमार, ब्याह न ले वह प्रणय अनुसारा। भगवान कहीं प्रण के अनुसार कोई राजकुमार धनुष का खंडन कर श्री श्रीयाजू के साथ ब्याह न कर ले। प्रेमातुर जब संशय होई, प्रेमाधिक्य के कारण आतुरतावश जब यह भ्रम मन में समुत्पन्न होता है, बेसुध अंग शिथिल जन सोई, अंग प्रत्यंगों के शिथिल हो जाने से ऐसा लगता मानो वे सुप्तावस्था को ही प्राप्त हो गए। जिनके प्रति अधिक प्रेम होता है उनके प्रति शंकाल हो जाता है व्यक्ति। जैसे व्यवहार जगत में कोई प्रियजन यात्रा पर जा रहे हैं तो उनके कुशलता के लिए शंका होने लगती है, और उनको जो वृद्ध जन है खूब सहेजते हैं कि खूब कुशलता पूर्वक यात्रा करना, मंगल हो। इसी भांति भैया लक्ष्मी निधि जी को भी हृदय में संशय हो रहा है प्रेमाधिक्य के कारण। शिव गुरु बचन जब ही सुधि आवे, मन बुद्धि चित तब ही थिर पावे। एक दिवस लक्ष्मी निधि राता, प्रेम विवश नहीं नींद ही माता। जब देवाधिदेव श्री आशुतोष तथा परम गुरु याज्ञवल्क्य जी महाराज के मौलिक वचनों की हृदय में स्मृति आती, तभी युवराज से लक्ष्मी निधि जी का मन बुद्धि चित्त स्थिरता को प्राप्त होता कि राम जी ही धनुष को तोड़ेंगे और मुझे भाम के रूप में मिलेंगे। इसी तरह के विचारों के ऊहापोह में प्रेमातिशयता के कारण एक दिन लक्ष्मी निधि जी को रात में निद्रा देवी ने वरण नहीं किया, नींद नहीं आई पूरे रात भर। ब्रह्म मुहूर्त आलस्यायो, तंद्रा मध्य शुभ स्वप्न दिखायो। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें थोड़ी झपकी सी आ गई, क्योंकि रात भर नींद नहीं आई थी। उसी तंद्रा में उन्हें परम मंगलमय एक मधुर स्वप्न का दर्शन हुआ। सुनो हनुमान सुनावो तो ही, कहर सुनत प्रभु प्रीति सुहोही। श्री प्रेम रामायण के वक्ता श्री लक्ष्मण कुमार श्रोता श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हे कथा रसिक श्री हनुमान जी, मैं वही स्वप्न दृश्य आपको सुना रहा हूं जिसे कह कि सुन करके प्रभु के पद्म पल्लव सदृश मृदुल पदों में अमल प्रीति हो जाती है। गाधि तनय पाहगे शशि भाला, स्वप्न दीन ते ही दीन दयाला। परम दीन दयालु चंद्रमौली श्री शंकर भगवान गाधि पुत्र महर्षि श्री विश्वामित्र जी के सन्निकट जा करके उन्हें स्वप्न में आज्ञा दिए कि आप अपने यज्ञ की रक्षा के बहाने ब्याज यज्ञ रक्षण तुम जाहु, अवध बोली रघुनंदन लाहू। अपने यज्ञ की रक्षा के बहाने श्री अयोध्या को प्रस्थान करें और चक्रवर्ती जी से उनके लावण्य मणि रघुनंदन श्री राम जी को मांग करके सिद्धाश्रम में ले आवें। ब्रह्म राम रघुवर कहाँ लेई, मिथिला जाहु अमित सुख भेई। सीता शक्ति हित नहीं मिलाओ, जगहित लीलाया पुकराओ। अपने कार्य सिद्धि के अनंतर
आप पर ब्रह्म परमात्मा अनंत कल्याण गुण गण निलय श्री राम जी को साथ लेकर के अपरिमित सुख संप्राप्ति हेतु मिथिला पधारे और परब्रह्म श्री राम जी से उनकी महामहिमान्विता आह्लादनी शक्ति श्री सिया जो का सम्मिलन करा करके संसार के कल्याण हेतु परम मधुर विवाह लीला का संपादन भी कराइए। जगहित लीलाया पुकराओ विनाशी रसिकेश्वर याधे। शक्ति स्वरूपा श्रियाजू के तो बिना रसिक चूड़ामणि राम जी अपने पूर्ण स्वरूप को संप्राप्त नहीं है, आधे हैं। पूर्ण हो ही योग युग साधे, लीला प्रिय शक्ति व ब्रह्म इन दोनों के संयोग उपक्रम से ही परमात्मा श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म कहलाएंगे। दोनों मिलकर चरित सुहाना, बोरही आनंद सकल जहाना। दोनों मिलकर के जब मधुराति मधुर सुंदर लीला संपादन करेंगे तभी अपने चरित्र रूपी सुधा सिंधु में संपूर्ण विश्व को आनंदित कर उसमें निमग्न कर देंगे। कौशिक मुनि प्रबुद्ध भय शिव अनुशासन मान, शिष्य न कहु स्नेह सो सुनहु सकल मतिमान। स्वप्न से जागने पर भगवान शिव के अनुशासन को आनंद भरित होकर के महर्षि श्री विश्वामित्र जी ने स्वीकार कर अपने शिष्यों से अत्यंत स्नेह सिक्त होकर कहा, हे सकल बुद्धिमान शिष्यों सुनिए। मखराखन हित अवध हम जावहि नृपति समीप, राम लखन इत आई युग दे निश्चर लीप। यज्ञ सुरक्षा हेतु हम चक्रवर्ती नरेश श्री दशरथ जी के सन्निकट अयोध्या जा रहे हैं। श्री राम जी और श्री लक्ष्मण कुमार ये युगल बंधु अपने आश्रम में यहाँ आकर फिर यज्ञ विध्वंस करने वाले संपूर्ण राक्षसों का सहज ही में अति शीघ्र विनाश कर देंगे। प्रेम भाव भरी कौशिक धीरा, गए यथा विधि सरयू तीरा। करिय स्नान पहुँच निप द्वारे, लखे कुंवर तिमि स्वप्न प्रकारे। प्रेम भाव से परिपूर्ण होकर के परम धीर गंभीर महर्षि विश्वामित्र जी शिव आज्ञा से अयोध्या स्थित सरयू के पावन तट पर पहुंच करके अति प्रसन्न हो सविधि स्नान किए और अनंतर वे चक्रवर्ती जी के महल द्वार पर पहुंच गए। कुंवर लक्ष्मी निधि जी ने स्वप्न के माध्यम से इस प्रकार के मधुर दृश्यों का दर्शन किया। दशरथ सुनि निज सहित समाजा, चरण शीस धरि हुए कृत काजा। कुंवर लक्ष्मी निधि जी देखते हैं कि दशरथ जी महाराज ने जब सुना कि ब्रह्मर्षि श्री विश्वामित्र जी पधारे हैं तो प्रसन्नता से समाज के सहित उन्होंने श्री चरणों में अपना मस्तक रख करके अपने को परम कृतकृत्य समझा। चरण शीस धरि हुए कृत काजा, षोडश पूज सुआसन आनी। षोडशोपचार विधि से पूजन करके उनको सुंदर आसन दिव्य आसन पर पधराया। सेवा कीन्ह सहित सुतरानी, और महारानियों व अपने प्राणाधिक प्यारे चारों राजकुमारों के सहित भाव से परिपूर्ण हो महर्षि का स्वागत किया, सेवा किया। राम ही देख नयन भरी वारी, प्रेम मगन मुनि सुरति बिसारी। चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ कुमार श्री राम जी का दर्शन करके मुनिराज अश्रुपूरित नेत्रों से उनके प्रेम में ऐसे संलीन हो गए कि अपना भान ही भुला बैठे। कौशिक ही नहीं दूसर भावा, कौशिक मुनि के हृदय में कोई दूसरा अन्य भाव नहीं है।
राम ही जाने वो ब्रह्म सुहावा। राम जी को परात्पर ब्रह्म परमात्मा ही जानते हैं। भूप कहा कि मियायौ न था। चक्रवर्ती जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से कहा कि प्रभु आपका आगमन किस कारण से हुआ है। लही आयसु हम हो ही सना था। हे मुनिवर, आपके पदार्पण का जो प्रयोजन है वो आज्ञा प्राप्त करके हम पूर्ण सनात हो जाएंगे। यज्ञ विघ्न की बात बखानी। तब मुनिनाथ ने संक्षेप में यज्ञ विध्वंस करने वाले राक्षसों के महान उपद्रव की कथा का वर्णन कर मांगे राम ही मुनि हित जानी। विश्व के हित का परिज्ञान रखते हुए महाराज से कमल नयन श्री राम जी की याचना की। राम विरह की सुरति करी, प्रेम विवश जिमि धीर। देन राम मन नहीं रुचो, स्वप्न लखा निमिवीर। अपने प्राणाधिक प्यारे लाडले श्री राम जी के दारुण विरह की स्मृति करके परम धीर गंभीर श्री चक्रवर्ती जी को पुत्र प्रेम के वशीभूत होने से श्री राम जी को मुनिवर के संग भेजना किंचित भी रुचिकर न प्रतीत हुआ। ये सब दृश्य लक्ष्मी निधि जी अपने स्वप्न के माध्यम से सब देख रहे हैं जो यहाँ पर अयोध्या में हो रहा है। पुनि वशिष्ठ कहि कौशिक तेजा, नृपहि प्रबोध्यौ बचौर भेजा। रघुवंश के परम हितैषी सद्गुरु पद प्रतिष्ठित ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी ने पुनः श्री दशरथ जी को महामहिम श्री कौशिक मुनि के तेज प्रभाव तथा तपस्या के बल का हृदय में बोध कराया और उन्हें विविक्त स्थान में ले जाकर के एकांत में सार गर्भित वचनों द्वारा हृदय में उदित प्रेम परिपूरित वाणी में कहा। सुनहि नृपति नित करहि विचारा, बैठे राउर सभा मझारा। राम ब्याह धौ के ही विधि होई, दिखै न जगत कन्या का कोई। हे नृपश्रेष्ठ, आप सभा के मध्य प्रतिष्ठित होकर के सदैव यही बात सोचते रहते हैं कि श्री राम का विवाह किस प्रकार होगा, क्योंकि आपके आत्मज के अनुरूप सुलक्षणी सर्वगुण संपन्ना जगदैक सुंदरी कोई भी कन्या आपको विश्व में अब तक दृष्टि गोचर नहीं हुई है। राम समान वधू अनुकूला, मिले तब ही मैं हूँ निसूला। आप चिंतित होकर के यही कहते आए हैं कि कोटि कोटि कंदर्प लावण्य से युक्त मेरे श्री राम जी को उनके सर्वथा अनुकूल वधु जब संप्राप्त होगी तभी मैं चिंता रहित होऊंगा। सो हे भूपति, आपकी इसी अभिलाषा पूर्ति हेतु आज आपके महल में श्री कौशिक मुनि का पदार्पण हुआ है। कौशिक संग राम कल्याणा, होई सब विधि सुजस सुजाना। हे राजन, महर्षि कौशिक महाराज के संग आपके सर्वश्रेय गुण संपन्न राजकुमार श्री राम का परम कल्याण तथा सब प्रकार से सुयश होगा। अस्त रहस्य न ज्ञान मुनीषा, इन समय जग अन्न न दिशा। ये मुनिवर अस्त्र शस्त्र रहस्यों के परम ज्ञाता हैं। विश्व में इनके अतिरिक्त अन्वेषण करने पर कोई नहीं दिखाई देता, क्योंकि इनके समान यही हैं। राम ही सो सब भांति बताई, करी हहीं योग क्षेम सुखदाई। और अहो विद्या कला सुहावन, दय राम ही करी हहीं जग भावन। हे मुनिवर्य, श्री राम जी को सब प्रकार से अस्त्र शस्त्रों का परिज्ञान कराएंगे तथा इनका भली भांति सुखप्रद योगक्षेम करेंगे। और भी अनेक
विद्याओं और विविध ललित कलाओं को संप्रदान कर श्री राम जी को विश्व में परम लोकप्रिय बनाएंगे। गुरु के बचन प्रतीत करी प्रेम सहित नर नाह, राम लखन सौंपे तुरत मन उत्साह था। गुरुदेव जी के परम मौलिक कृपा परिपूर्ण एवं मधुर रहस्यों से परिपूर्ण वचनों में विश्वास करके श्री चक्रवर्ती जी मन के अपरंपार उल्लास के साथ अपने दोनों लाडले राजकुमार श्री राम और श्री लक्ष्मण कुमार को मुनिवर के श्री चरणों में तुरंत ही सौंप दिए। मातु पिता गुरु आयस मांगी, कौशिक संग चले पद लागी। अपने पिता चक्रवर्ती दशरथ जी, माताएं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी और गुरु वशिष्ठ जी को राम जी ने विनम्र भाव से सबको चरणों का स्पर्श करके और आज्ञा लेकर के मुनि के साथ आगे की यात्रा के लिए कटिबद्ध हुए। राम चलत सब सखन बुलाई, दान मान दय तोष सुहाई। प्रस्थान करते समय श्री राम जी ने अपने सभी प्रिय सखाओं को बुला करके उन्हें दान सम्मान व मधुर वाणी से संतुष्ट किया। मधुर मधुर गवने मन मोहत, प्रकृति दृश्य सब मार्ग जोहत। सबके मन को विमोहित करते हुए श्री राम लक्ष्मण की श्याम गौर सलोनी मूर्ति मार्ग में प्राकृतिक दृश्यों की सुंदर छटा का अवलोकन करते हुए मंद मधुर गति का आश्रय लिए चले जा रहे हैं। प्रकृति दृश्य सब मार्ग जोहत, जही विधि तहाँ ताड़ का मारी। श्री राम जी ने इस प्रकार अत्यंत भयावनी नर मांस लोलुप क्रूर राक्षसी ताड़का का वहां वध किया। इस तरह उस अति दुष्ट निश्चरी ने भी सुंदर गति प्राप्त की। परब्रह्म भगवान श्री राम जी के हाथों मारी गई परम धाम को प्राप्त हुई। इससे बड़ा सुखद गति और क्या होगी उसकी। सुखदायिनी गति को प्राप्त किया। यज्ञारंभ कराय कृपाला, कौशिक प्रीति प्रतीति प्रमाना। अस्त्र कृशा स्वदिये मतिवाना। श्री राम जी के प्रति परम विज्ञ श्री विश्वामित्र जी ने अपनी अलौकिक प्रीति और उनके परब्रह्म होने की पूर्ण प्रतीति के प्रमाण स्वरूप दाशरथ श्री राम जी को संपूर्ण अस्त्रों शस्त्रों, बला अति बला तथा कृशास्व अस्त्र को भी प्रदान किया। तत्पश्चात बड़े ही प्रेम से आश्रम में ला करके उनकी भावभीनी पूजा की। इन सब मार्मिक तथा मधुरतम दृश्यों का श्री कुंवर ने सूक्ष्मता से स्वप्न में संदर्शन किया। यज्ञारंभ कराय कृपाला, रक्षत नित सह लक्ष्मण लाला। ये हमारे गुरुदेव भगवान जो इस प्रेम रामायण के रचयिता हैं, इनमें साहित्य लालित्य का वैशिष्ट्य देखने को मिलता है। लीला सब यहाँ जो हो रही है साकेत धाम की हो रही है, मगर साकेत धाम की लीला को मिथिला कांड में ही मिथिला राजकुमार श्री लक्ष्मी निधि जी भैया इसको सब स्वप्न में दृश्य में देख रहे हैं। कैसा लालित्य है साहित्य का। यज्ञारंभ कराय कृपाला, स्वप्न के ब्याज से मिथिला में ही दर्शन हो रहा है। रक्षत नित सह लक्ष्मण लाला,
मारी चहि बिन फरसर मारी, दियो उड़ाय समुद्र ही पारी। मुनिराज श्री विश्वामित्र जी का यज्ञ प्रारंभ करवा करके कृपा वत्सल श्री राम जी अपने अनुज श्री लखनलाल जी के साथ यज्ञ रक्षा हेतु सावधान रहते हैं। क्रूर तथा परम वीर मारीच राक्षस को बिना फर रहित, बिना अपने बाण से सहज ही प्रभु ने समुद्र के उस पार उड़ा दिया। दियो उड़ाय समुद्र ही पारी, बहुरी सुबाहु ही जारी दिय, अग्नि बाण रघुराय, शेष हने लक्ष्मण शरही, निश्चर अधम निकाय। पुनः शौर्य संपन्न रघुनंदन श्री राम जी ने दुष्ट राक्षस सुबाहु को आग्नेयास्त्र के द्वारा भस्मीभूत कर दिया। जो शेष अधम निकृष्ट राक्षस जीवित थे वे सब वीरवर श्री लक्ष्मण कुमार के बाणों का लक्ष्य बन करके काल के गाल में समा गए। सकल सुरन मिली स्तुति कीन्ही, पुष्प बरस जय जय कही दीन्ही। सब देवताओं ने मिलकर के प्रसन्न मना प्रभु की स्तुति की और उन पर सुरभित सुमनों की वर्षा कर उनका जय जयकार कर तुमुल घोष किया। धनुष यज्ञ सुनि राम गोसाई। श्री राम जी के विश्राम पश्चात श्री गुरुदेव ने उन्हें बुला करके श्री सीरथ ध्वज के जी के यहाँ धनुष यज्ञ के संदर्भ में सभी बातों से अवगत कराया और मिथिला चलने के लिए प्रेरित किया। धनुष यज्ञ की बातों को सुन करके अप्रमेय शौर्यशाली प्रभु मिथिला की ओर प्रस्थान किए। गंगा तरण अहिल्योद्धारण, देखी कुंवर सब तन मन वारण। महर्षि के साथ श्री राम लक्ष्मण जी का नौका द्वारा पुण्य तोया श्री भागीरथी जी को पार करना, श्री गौतम पत्नी श्री अहिल्या जी का राम जी के द्वारा शाप मुक्त होना, ये सब कुंवर लक्ष्मी निधि जी इस स्वप्न प्रदेश में सब लीला देख रहे हैं। जो कुछ वहाँ हो रहा है सब उसको देख रहे हैं। ऐसा देख करके कुंवर लक्ष्मी निधि जी श्री राम जी के चरणों में अपना तन मन एवं सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। अब स्वप्न में ही आगे देखते हैं कि गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी ने उनके सदन में कृपा पूर्वक पधार करके उनका श्री राम वियोग के कीच में पड़े कराहने से उद्धार किया है और इस तरह स्वप्न में ही वे असीम सुख की समनुभूति कर अत्यंत प्रहर्षित हुए। सपन ही बहुविधि धन ही लुटावा। स्वप्न में देखा कि विश्वामित्र के जी के साथ युगल किशोर श्री राम जी और लक्ष्मण जी पधारे हुए हैं मिथिला में, तो लक्ष्मी निधि जी स्वप्न में ही खूब प्रसन्न होकर के बहुत प्रकार से धन लुटा रहे हैं मंगल कामना हेतु। गुरु सेवा शुभ रीति दिखावा, और गुरु सेवा की मंगलमयी पद्धति के आदर्श का दर्शन भी कराया। देखे कुंवर राम रघुबीरहि। फिर कुंवर ने स्वयं यह भी देखा कि देखे कुंवर राम रघुबीरहि, पहुँचे मिथिला पावन तीरहि। दशरथ नंदन श्री राम जी मिथिलापुरी के पावन प्रदेश में पहुँचने ही वाले हैं। कौशिक संग लखन रघुनाथा, सोह जमात ऋषिन की साथा। श्री विश्वामित्र जी के संग मनहरण परम सलोने सुकुमार श्री रघुनाथ जी और श्री लक्ष्मण कुमार जी हैं और साथ में ऋषियों की अपार जमात सुशोभित है। नगर ढिगहि उपवन मह उतरे। मिथिला नगरी के निकटतम प्रांत में ही एक मनोहर उपवन में वे सब ठहरे हुए हैं।
तथा नगर के नर नारी देखन चले नारी नर सिगरे। सब नर नारी झुंड बना करके उनको देखने के लिए दर्शन की लालसा से उधर ही सब चले जा रहे हैं। कुंवर लख्यो पुनिया पुकहाँ। पुनः युवराज श्री लक्ष्मी निधि जी ने स्वयं को अपने पिता श्री विदेहराज जी मंत्रियों और भाटों के साथ जा करके हर्षित मना प्रगाढ़ भाव से हृदय से लगा करके प्यारे श्री रघुनाथ जी से मिलते हुए भी देखा। मिलन प्रीति शुचि सुखद सुहाई, भावत मन ही वरणी नहीं जाई। मिलता ही पुण्य जगी पर्यो कुमारा, तह नहीं राम न दृश्य अपारा। मन को परम भावनी मिलन की वो सुंदर सुखद पवित्रतम प्रीति की अनुभूति का वर्णन हमारे आचार्य श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज जी कहते हैं कि लेखनी के लिए असंभव है, किंतु हाय रे विधाता, जैसे ही स्वप्न में कुंवर ने प्रेम विह्वल हो अपने प्यारे सखा का हृदयालिंगन किया, ठीक उसी समय वे निद्रा विगत हो गए। और फिर वहां न प्रियतम श्री राम जी थे और न इतना मधुर भव्य दृश्य ही था। श्याम सुंदर है मोहन रामा, छोड़ गए कहाँ कर दुख धामा। वियोगाग्नि में झुलसते हुए श्री लक्ष्मी निधि जी, हा श्याम सुंदर, हा मनमोहन श्री राम, आप मुझे दुख का पिंड बनाकर अकेले ही यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए। शरण पाल प्रभु प्रिय जन पालक, हे प्रभु आप शरणागतों का परिपालन एवं अपने निज जनों की रक्षा करने वाले हैं, किंतु हाय मेरा अभाग्य ही सुख की सपूर्व मिलन बेला का विघातक बन गया। नाथ नाथ हा राम पुकारत, भूली सुधि नहीं देह संभारत। हे नाथ, हा राम। श्री लक्ष्मी निधि जी व्याकुल हो आर्त भाव से दीनहीन होकर अपने प्रियतम को आत्म विस्मृत हो पुकारने लगे। शरीर की विचित्र दशा हो गई और फिर संवरण न कर सकने के कारण वे पुनः बिलख बिलख कर रुदन करने लगे। दुख से प्लावित हो जाने से उनके नेत्रों से आंसुओं की अजस्र धारा बह रही थी। सिद्धि कुंवर लखी दशा विभोरी, अपने प्राण धन के जागते ही उनकी प्रेम विह्वल दशा को देख करके श्री सिद्ध कुंवर जी ने शीघ्रता से उनके मस्तक को पुनः अपने अंक में रख लिया। प्रियतम के आंसुओं से भीगे मुखाम्बोज को कोमल रुमाल से पोंछते हुए उन्हें विस्मृत की शैया से जगाने के लिए वे अनेक उपचार करते हुए बारंबार उन्हें समझाने का प्रयास करने लगी कि हे नाथ, आप तो स्वप्न देख रहे थे ना, किंतु तदपि स्वस्थ नहीं प्रिय भयो। देखी कुंवर धरि धीर, हरि कीर्तन अरु हरि कथा करी सखिन सहबीर। फिर भी प्राण बल्लभ प्रकृतिस्थ नहीं हुए। यह देख करके उन्होंने धैर्य धारण किया और पति प्राणा श्री सिद्धि जी अपनी सखियों के साथ हरि कीर्तन और हरि कथा का उच्च स्वर से गायन करने लगी।
दंड चार मह भय सचेता, हरसि कुंवरी नहवाय निकेता। कीर्तन करने से अनेक प्रकार के उपचार किए, किंतु कीर्तन हुआ सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। अनेक उपचार करने पर प्रेम मूर्ति श्री लक्ष्मी निधि की चार दंड के उपरांत चेतना को प्राप्त हुए। कीर्तन इत्यादि माध्यम से प्रियतम को सचेत देख श्री सिद्ध कुंवर जी ने हर्षित मना सदन के अंदर ले जाकर के उन्हें स्नान कराया। स्वस्थ शरीर होने के काजा, गंधमाल पय औषध साजा। शरीर स्वस्थ हो इसके लिए उन्होंने सुगंधित द्रव्य लगाया, मनोहर पुष्पों की माला धारण कराई, अनेक शक्तिवर्धक औषधियों का सम्मिश्रण कर दय पुण्य कछु हरि भोग पवायो, पूर्ण स्वस्थ तब कुंवर लखायो। स्वप्न सुनायो प्रियाकारी, विधिवत यथा लख्यो सुखकारी। पुनः दुग्धपान कराया उन्हें, कुछ श्री हरि जी का भगवत प्रसाद पवाया। वे फिर पूर्ण प्रकृतिस्थ हुए दिखाई दिए। श्री कुंवर जी ने अपनी प्राण प्रिया श्री सिद्धि कुंवर जी को बड़े प्रेम से अपने सन्निकट बुला करके जिस प्रकार से उन्होंने ब्रह्म बेला में परम सुखप्रद स्वप्न का संदर्शन किया था, वैसा ही अक्षरशः कह सुनाया। कहि सुनि पुनि दंपति अनुरागे, बोली कुंवरी अधिक सुख पागे। परस्पर स्वप्न वृत्त को कहते पुनः प्रभु प्रेमी दंपति श्री लक्ष्मी निधि जी और सिद्धि कुंवर जी उनकी अनुराग से भर गए। तब अत्यधिक सुख की समानुभूति करते हुए श्री सिद्ध कुंवर जी ने कहा, हे प्राण प्यारे, ब्रह्म मुहूर्त में संदर्शित स्वप्न सदैव सत्य से संश्लिष्ट तथा सत्य संयोग को दिग्दर्शित कराने वाला होता है। वाह सुभग अंग देखहि मम फरकत, आपहु अंग दहिन अति उमकत। श्री सिद्धि जी ने अति उत्साहित होकर कहा, हे प्राणनाथ, देखिए ना, मेरी सुंदर बाईं बाहु फड़क रही है और आपका भी दाहिना अंग अतिशय फड़क रहा है। मन की ऐसी विलक्षण प्रसन्नता कभी भी अनुभव का विषय नहीं बनी। अतः ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कहती हूँ कि आपका यह मधुर स्वप्न सबका सब सत्य से परिपूर्ण होगा। भांति भांति के सगुन शुभ, प्रतिदिन सुभग लखात। अवश्य पूजय मन कामना, संशय नाही दिखात। हे प्राणनाथ, भांति भांति के शुभ शकुनों का बाहुल्य प्रतिदिन नेत्र पथ का सुंदर विषय बन रहा है। इसलिए अवश्य ही हम लोगों की मनोभिलषित इच्छा पूर्ण होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं दिखाई देता। करतल देखहि अबहि निहारी, इष्ट दर्श दिव रेख उदारी। प्रगति संप्रति सुनु मम नाथा, मोरे कर अरुआ पहुँहा था। हे प्रभो, अभी इसी समय आप हथेलियों को ध्यान से निहारिए, देखिए ना, आराध्य देव के दर्शन की दिव्य उदार रेखा मेरे व आपके हाथ में अभी अभी प्रकट हुई है। प्रिया वचन सुनि कुंवर प्रवीण, भयो प्रेम मैं सुख रस भीना।
प्राण प्यारी श्री सिद्धि जू के अमृतमय मधुर वचनों को सुन करके परम विज्ञ श्री लक्ष्मी निधि जी प्रेममय हो करके सुख के प्रगाढ़ रस में सराबोर हो गए। हरि प्रेमी गुण हृदय लगाई, कुंवरी प्यार की नेव सुखदाई। श्रीधर कुंवर जी के ऐसा कहने से जब उन्होंने देखा तो उन्होंने हरि प्रेमी जान करके, भक्त जान करके उन्होंने सिद्ध कुंवर जी को भैया लक्ष्मी निधि जी ने अपने हृदय से लगा लिया और अत्यंत सुखदायक सुख मना हो ऐसे प्यार से अभिभूत कर दिया। मन उत्साह कहे को पारा, कुंवर देह जनु प्रीति सम्हारा। कुंवर श्री के मन उत्साह के पारावार को कौन कहने में समर्थ है। लगता है मानो उनकी देह प्रभु प्रेम की मूर्त स्वरूप ही बन गई हो। उनके विशाल कार्य कार्य सुंदर नेत्रों को प्रभु के दर्शन की अत्यधिक प्यास लगी हुई है। धनुर्धारी रघुनंदन श्री राम जी कब मिलेंगे, हृदय में मात्र यही उत्कट अभिलाषा सन्निहित है। कहाँ न चाहत को लागत मन में, आए गयो प्रभु जनक अंगन में। बार बार उन्हें मन में ऐसा लगता है कि जैसे कोई चाहता है कि प्रभु श्री राम जी श्री विदेहराज जी के प्रांगण में आ ही गए हैं। वह दिन व्यतीत होने पर निशा का आगमन हुआ, किंतु प्रभु विरही कुंवर को नींद ने वरण नहीं किया। राम राम श्री राम कहते हुए राम राम करी गई बिताई। राम राम करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए ही, रटते हुए ही पूरी रात्र बीत गई। प्रातः काल उठने निबाही, प्रातः काल उठ करके दिन की नित्य क्रिया करके लक्ष्मी निधि जी अपने भवन के मध्य बैठे ही हैं कि बैठे कुंवर भवन मधिमाही। याज्ञवल्क्य मुनि आवते, सुनतहि द्रुत उठी धाय। सदगुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी आ रहे हैं। सुनते ही आचार्य निष्ठ श्री कुंवर प्रसन्नता से शीघ्र उठ करके दौड़ पड़े और अत्यंत हर्षपूर्वक श्री चरण कमलों में लौट गए। परेउ चरण अति हर्षयुत, प्रेम वारि दृग छाय। श्री गुरुदेव की अत्यधिक कृपा का संदर्शन कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। चरण धूरि सिर नयनन लाई। गुरुदेव जी के चरण धूलि को अपने सिर पर लगाया, मस्तक पर लगाया और नेत्रों में लगाए। कंठ लगाए कछुक लिय खाई, और कंठ में लगा करके कुछ मुख में प्रसादी रूप में डाल लिया। देत पामले वस्त्र सुशोभित, सुंदर सुशोभन वस्त्रों के पावड़ों को बिछाते हुए प्रकर्षतया मन को लुब्ध करने वाले छत्र और चुंवर को छत्र चमर लिय करन प्रलोभित, अपने दोनों हाथों में लिए वे पुनः आचार्य श्री पर डुराने लगे। शांति पढ़त सहद जन कुमारा, गयो गुरहि लय भवन मझारा। ब्राह्मण कुमारों के साथ शांति पाठ करते हुए श्री विदेह कुमार आचार्य श्री को अपने निज भवन सिद्ध सदन में ले गए। अंतःपुर सिंहासन भ्राजा, अंतःपुर में स्थित स्वर्ण सिंहासन पर बिछे सुकोमल आसन पर श्री गुरुदेव को उन्होंने समादर सहित सप्रेम बिठाया।
सहित स्वनारी दंडवत कीन्हा। तथा अपनी भार्या श्री सिद्धि जी के सहित वे परम भाव भक्ति से आचार्य चरणों में प्रणत हुए। पद पखारी पादोदक लीन्हा। पाद प्रक्षालन कर भाव सहित उन्होंने पादोतक पान कर षोडशोपचार विधि से पूजन कर षोडश भांति पूज सन्मानी। गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी का अतिशय सम्मान किया। आरती करी पुनि स्तुति ठानी और प्रेम प्रपूरित हृदय से आरती उतार करके युगल दंपति प्रेमाश्र पूरित नयनों से उनकी भावपूर्ण स्तुति करने लगे। करी पर दक्षिण पुष्प सुदीन्हा। अनंतर सद्गुरु श्री याज्ञवल्क्य जी की प्रदक्षिणा कर भाव सहित प्रणाम पुनि कीन्हा। पुष्पांजलि समर्पित करते हुए दोनों युगल दंपति ने भाव सहित उन्हें प्रणाम किया। हर्ष विह्वल होकर के श्री लक्ष्मी निधि जी ने श्री गुरुदेव जी के चरणों में बहुत ही मणि माणिक मोती वस्त्र भूमि अपार धन राशि विपुल गायें ये सब वस्तुएं अहंकार शून्य होकर के समर्पित की। पानी जोरी पुनि विनय उचारे धन्य भाग गुरुदेव हमारे। बिन बोले प्रभु आपन जानी कियो पुनीत भवन इतयानी। अत्यंत विनम्र भाव से अवनत मस्तक श्रद्धांजलि हो श्री कुंवर ने श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा, हे गुरुदेव, धन्य है हमारा सौभाग्य, धन्य भाग गुरुदेव हमारे, जो अपना निज जान करके बिना बुलाए ही दास के यहाँ पधार कर आपने इस भवन को अपनी महामहिमामयी पद रेणु के स्पर्श से पुनीत कर दिया है। बिन बोले प्रभु आपन जानी कियो पुनीत भवन इतयानी। त्यागी महत्व सुनेह पसारा मनहु कृपा कर रूप सम्हारा। हे नाथ, आपने अपनी महत्ता एवं ऐश्वर्य का परित्याग करके असीम स्नेह जनित अपार वात्सल्य को विवर्धित कर मानव कृपा के साक्षात स्वरूप ही धारण कर लिया है आपने। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, हे प्रभु, गुरुदेव यदि प्रसन्न हैं, गुरु प्रसन्न त्रिदेव प्रसन्न। गुरुदेव यदि प्रसन्न है तो त्रिदेवता भी प्रसन्न है, अर्थात सानुकूल है। और गुरु खिन्न सब देव खिन्न। गुरुदेव यदि शिष्य के प्रति उदासीन है तो देवता भी अप्रसन्न है, ऐसा जानना चाहिए न। यद्यपि गुरुदेव कभी खिन्न नहीं होते हैं, मगर यदि ऐसा हो जाए तो सब खिन्न ही हो जाते हैं। नाथ दास यह निश रहूं, यह कृपा कर देहु, मुखोल्लास मम रह निसो, रह गुरु करिने। हे नाथ, आप यही कृपा करके मुझे दीजिए कि मैं सदैव आपका दास बना रहूं, दासत्व की हानि न होने पावे। मेरी रहन मेरी करनी सेवा से आपका मुखोल्लास प्रतिक्षण प्रवर्धित हो करके प्रतिक्षण सेवा से करनी से रहनी से आपका मुखोल्लास प्रवर्धित रहे। आचार्य श्री अपने स्नेह से ऐसे ही मुझे संसिक्त करते रहें।
कारण कवन नाथ इत आए। हे गुरुदेव भगवान, आपके आने का वो कौन सा कारण है? मौका कत नहीं बोली पठाए। हे प्रभु, मुझ दास को आपने क्यों नहीं बुला भेजा? आयस हो तज सकल सकोच। सब संकोच का परित्याग कर आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। करहु शीस धरि बिनु कछु सोच। मैं किसी प्रकार का विचार किए बिना आपकी आयस का सिर माथे रखता हूँ। आप आज्ञा करें नाथ। बड़ी भाग शिष्य हो वह जबहि। शिष्य का बहुत बड़ा सौभाग्य तभी उदित होता है जब आचार्य श्री निसंकोच उसे कुछ निर्देश अर्थात आज्ञा देते हैं। गुरु निर्देश कछु देवै तबहि। सुनी बोले मुनिराज सुबानी। आचार्य निष्ठा से ओतप्रोत सुंदर वाणी को श्रवण करके मुनिराज ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे कुंवर, तुम धन्य हो जो आचार्य तत्व का तुम्हें पूर्ण रूपेण परिज्ञान है। धन्य कुंवर गुरु तत्व ही जानी। भक्ति आपने मोहि बस कीन्हा। हे प्रबुद्ध, तुमने आचार्य निष्ठा के द्वारा मुझे अपने अधीन कर लिया। जो कृपालु गुरुवर शिष्य की थोड़ी सी सेवा से भी निहाल हो जाते हैं। कोमल हृदय जो हैं, जगत ही लियो लुभाए प्रवीण। इतना ही नहीं, आपने संसार को भी अपनी अपूर्व गुरु भक्ति से लुभा लिया है। सुनहु भयो जहि कारण आना। अच्छा, जिस प्रकार से मेरा आना हुआ है उसे हे तात तुम श्रवण करो। अब मैं शीघ्र ही उस महत्वपूर्ण वार्ता को बतला रहा हूँ। ब्रह्मचारी यह शेष हमारा। इस हमारे ब्रह्मचारी शिष्य ने आकर आए बतायो बात सुसारा। हमें सुखद व सार गर्भित सभी वार्ताओं से अवगत कराया है। तुम ही बतावन आयऊं ताता। हे तात, ये मैं तुम्हें बताने के लिए तो आप तुम्हारे भवन में आया हूँ। और यह वार्ता ऐसी है जिसको सुनते ही आपके कारण धन्य हो जाएंगे। इस मधुर वार्ता को बताने के लिए ही तो मैं आपको आप भवन पर आया हूँ। हे प्रभु प्रेमी कुंवर, संसार सुख का परित्याग कर तुम पद्म पत्र के सदृश निर्लिप्त भाव से रहते हुए जिसके विरह सागर में नित्य आकंठ डूबे रहते हो, पर ब्रह्म परमार्थ पर राम लखन सुख रूप। वे ही परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा सुख स्वरूप छवि राशि श्याम घन सुंदर श्री राम जी व श्री लक्ष्मण कुमार जी जो दशरथ महाराज जी के प्रांगण में अनुपम बाल रूप धारण कर विहार किए हैं, आज विश्वामित्र जी महाराज जी के साथ उतरे उपवन बाहर नगरी। मिथिला नगरी के बाहर अमराई में सुंदर पर्णशालाओं में ठहरे हैं। अब ही दीन है यह शिख सुधि सगरी। अभी अभी शिष्य ने सब सुखद समाचारों से मुझे अवगत कराया है। जान जिए की प्रीति तुम्हारी। तुम्हारे हृदय की जो प्रकर्ष प्रीति श्री राम जी के प्रति है, उस उत्कट प्रीति का परिज्ञान रखते हुए मैं तुरंत बतायो आय सुखारी। तुरंत ही सुखद समाचार तुम्हें बताने आया हूँ। सुनत कुंवर सुख सुंधु डिबोयो।
वचन कढ़ो नहीं जन सुख सोयो। आचार्य श्री ने अपनी सुधासनाथ शब्द राशियों से श्री लक्ष्मी निधि जी को सुखद समाचार से सुख समुद्र के अतल जल में ऐसा डुबाया कि उनके मुख से वाणी नहीं निकल रही है, मानो कुंवर सुख की गाढ़ निद्रा में लीन हो गए। समयोपरांत कुछ कुछ धैर्य का अवलंब लेकर के कछुक काल धीरज लही बोले। अवलंब लेकर के वाणी गद गद प्रिय रस घोले। प्रियतम रस से संसिक्त वे गदगद वाणी में बोले, धन्य धन्य गुरुदेव कृपाला। इतना सुखद समाचार पा करके लक्ष्मी निधि भैया धन्य हो गए और कृपा में गुरुदेव जी से कहते हैं कि आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। दीन दिखाए गुरु तो सुकाला। इस सुंदर अवसर पर आपने मुझे गुरु तत्व का प्रत्यक्ष दर्शन कराया है। मेरे परम आराध्य के दिव्य दर्शन कराने के हेतु से आप मुझे बुलाने मेरे महल में आए। बहुविधि नाथ कीन उपकारा। हे गुरुदेव भगवान नाथ मेरे स्वामी, आपने बहुत प्रकार से उपकार मेरे ऊपर किया। बंदा हूँ प्रभु पद बारंबार। हे नाथ, मुझे दीन दास पर आपने बहुत प्रकार से अनंत उपकार किए हैं। मैं परम कृतज्ञ होकर के आपके पद पद्मों की पुनः पुनः वंदना करता हूँ। सदगुरु सो जो ब्रह्म मिलावे। आपने हमारे गुरुदेव भगवान श्री स्वामी रामहर्षण दास जी कहते हैं कि सदगुरु वे ही हैं जो अपने सदुपदेशों द्वारा जगत से भी तृष्णा उत्पन्न करके अनंत जन्म से बिछुड़े जीवात्मा को पर ब्रह्म परमात्मा से मिला देते हैं। और आपने वही भी किया गुरुदेव भगवान। पर ब्रह्म से मिलाने का काम ही किया। वो क्षण आ भी गया। शिष्य सोई सदगुरु भगत प्रीति प्रतीति सुरीति। ब्रह्म दर्श की लाल सालियो राग रिस जीती। सद शिष्य भी वही है जो सदगुरु का परम भक्त हो, आचार्य श्री के प्रति परम प्रगाढ़ प्रीति को रखने वाला हो, उनके प्रति अत्यंत विश्वास से संयुक्त हो तथा उनके सदुपदेशों के अनुसार सुरीत से चलने वाला हो, प्रीति पूर्वक मानने वाला हो, विश्वास करके रखे, अध्यात्म पथ का पथिक हो तथा जिसने राग द्वेष पर विजय प्राप्त करके ब्रह्म दर्श की लालसा को वर्ण कर लिया हो। ब्रह्म दर्श की लालसा लियो राग रिस जीती। कपट रहित अनुवृत्ति लही आत्मदैव निज मान। आत्मार्पण युत सेव गुरु पावै मोद महान। जो कपट रहित हो, सदगुरु के अनुकूल स्वभाव को ग्रहण करके आचार्य श्री को अपना आत्मदैवत मानता हो, जो स्वतः अपने सहित अपनी आत्मा एवं उससे संबंधित सभी वस्तुओं को समर्पण कर उसे सत्य रूप में सदगुरु की ही स्वामित्व में समझे, ऐसा अकिंचन सद शिष्य श्री गुरु चरणों की सेवा में संलग्न रहता हुआ परम आनंद की उपलब्धि करता है। यद्यपि नाथ मैं सब विधिहीना, शिष्य धर्म नहीं एक कौलीना। यद्यपि हे नाथ मैं सब प्रकार से साधनहीन हूँ, सद शिष्य में निहित एक भी धर्म ने मेरा वर्ण नहीं किया है। तथापि हे प्रभु राउर तदपि कीन अति छोहा। आपने मेरा अत्यधिक दुलार किया है, अतीव कृपा की है मेरे ऊपर।
लइहु ब्रह्म आज दृग जोह। आज अपने इन नेत्रों से परब्रह्म परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करूंगा। आपकी महती कृपा का परिणाम होगा गुरुदेव भगवान। धन्य धन्य मैं सब विधि धन्या, पायो गुरु की कृपा सुमन्या। श्री लक्ष्मी निधि जी का मन मयूर नाच उठा। नाचे भी क्यों ना, अपने परम प्रियतम से मिलन होने वाला है। आहा, मैं धन्य हो गया, सब प्रकार से धन्य हो गया। जो त्रिभुवन से सम्माननीय गुरुदेव की हेतु की कृपा को मैंने संप्राप्त कर लिया। ऐसा कह करके कुमार प्रेम विह्वल होकर के श्री चरणों में गिल पड़े। शिष्य वत्सल श्री गुरुदेव ने उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। बोले अमीय सरी समृदु बाता, दर्शन है तु चलहु द्रुत ताता। पर ब्रह्म नर देव कुमारा, धोखे उजनि कहूँ कियो प्रचारा। आचार्य श्री अमृत के समान कोमल मधुर वाणी में बोले, हे तात लक्ष्मी निधि, अब दर्शन है तो अविलंब प्रस्थान करने की तैयारी करो। ध्यान देने योग्य एक बात है कि परब्रह्म परमात्मा ही मानव रूप में राजकुमार श्री राम हैं। इस वार्ता का कहीं धोखे से भी प्रचार प्रसार न हो। लीला ललित गुप्त नर भावा, करन हेतु प्रभु प्रिय मन लावा। जाय पितहि सब सुधि बतरायो, विधि विधान युत दर्श सिधायो। अभिनव लीला संपादन हेतु ही प्रभु ने गुप्त रूप से मनुष्य भाव को अत्यधिक प्रिय समझकर मन से स्वीकार किया है। जाओ अपने पिता श्री विदेह राज जी को संपूर्ण वार्ता से अवगत करा करके विधि विधान से अर्थात राजोचित साज सज्जा के साथ उन मधुर लावण्यामृत सागर का दर्शन करने अब तुरंत प्रस्थान करो। चली हैं हमहु मिलन मुनि नाथहि, साहस कुमार राम रस गावहीं। अस कहि गवने मुनि निज आसन, कुंवर प्रीति वर्णत मन भासन। अति सुकुमार माधुर्य रस घन सिंधु श्री राम जी व श्री लक्ष्मण कुमार के साथ विश्वामित्र जी का मधुर दर्शन के हेतु हम भी चलेंगे। ऐसा कहते हुए ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य जी कुंवर के प्रभु प्रीति की मन ही मन सराहना करते हुए अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किए। सिद्धि कुंवर सन द्रुत कहो, भयो स्वप्न सब सत्य। आज मिलो निज देव सो, हो सुफल सब कृत्य। गुरुदेव के प्रस्थान करने पर श्री लक्ष्मी निधि जी ने अपनी भार्या श्री सिद्धि जी से आतुर होकर के कहा, हे प्यारी, मेरा मधुर स्वप्न सर्वभावेन आज सत्य हो गया। अब अपने आराध्य देव की भेंट संप्राप्ति पर मेरा जीवन की सभी तत्चेष्टाएं सफल हो जाएंगी। गुरु निदेश राखहु मन गोपी, कहियस चलो पिता घर सोपी। जाई कुंवर निज शीस नवावा, प्रेम पुलक दृग नीर बहावा। हे प्रिय, गुरु निर्देशानुसार संपूर्ण वार्ता को अपने हृदय में गुप्त रख करके सब अपने माता जी के सदन में चल दिए। पिताश्री के सन्निकट पहुंचकर उन्होंने दाऊ जी के चरणों में अपना मस्तक रखकर दिया और प्रेम पुलकित होकर वे झरझर अश्रु विमोचन करने लगे। शीस सूंघ पितु वचन उचारे,
कहु कुशल प्रमुदित सुख सारे। वात्सल्य से ओतप्रोत होकर पिताश्री ने लाडले कुंवर को उठाकर हृदय से लगा लिया, प्यार से मस्तक सूंघा और वात्सल्य से प्लावित वाणी में कहा, हे वत्स, तुम अपनी कुशलता कहो, तुम परम प्रसन्न व सुखी तो हो न। विनय से बद्धांजलि हाथ जोड़ करके रोमांचित शरीर खड़े हो करके हृदय की विशुद्ध प्रेम सरिता में बाढ़ आ जाने से वे गदगद वाणी में निवेदन करने लगे कि दाऊ आज भवन मम आई। हे दाऊ जी, अब ही बतायो गुरु सुख छाई। आज मेरे भवन में आकर के अभी अभी गुरुदेव जी ने परम प्रसन्न होकर के मुझे बताया है कि श्री विश्वामित्र जी अपने साथ 2 सुंदर राजकुमार तथा ऋषि समाज के सहित उपवन में सर्व सुविधाओं से संयुक्त प्रथम से ही विनिर्मित सुसज्जित उटजों में पधार गए हैं। आप जही हित लगन लगाई। आपने भी जिनके लिए जीवन में एक रस लगन लगाई है, आए ब्रह्म राम रघुराई। वही पर ब्रह्म परमार्थ स्वरूप रघुनंदन श्री राम जी हमारी नगरी में आ गए हैं। बोले जनक छिपावहु ताता। सुनकर श्री जनक जी ने अपने आत्मा श्री कुंवर से कहा, हे तात, गुरु निर्देशानुसार इस सुखद वार्ता का धोखे से भी उल्लेख न कर इसे गुप्त ही रखिएगा। गुरु निर्देश नहीं कहो सुबाता। जाहु तैयारी करहु सब ऋषि मिलन के काज। ज्ञाति सचिव बहुवीर लय विप्र साधु संग साज। ऋषि मिलन के हेतु अब आप भी जा करके सब सुव्यवस्था करो। स्वजाति बंधु वर्ग बुद्धिमान सचिव बहुत से शूरवीर ब्राह्मण साधु तथा साथ ही में सब प्रकार की स्वागत साज सज्जा से शीघ्र ही समन्वित हो जाओ। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि संग सचिव ले भूरि भट्ट। सबको लेकर के राजा जनक जी विश्वामित्र जी के साथ आए हुए राजकुमार द्वय और ऋषि मुनियों के साथ सबसे मिलने हेतु पधारे। पुरजन परिजन अरूपहारा। हमहु चले लय मोद अपारा। श्रेष्ठ पूर्ववासियों, परिवार के मुख्य सदस्यों तथा उनके दिव्य आगत अतिथियों एवं बहुमूल्य उपहारों को लेकर हम भी अत्यधिक प्रसन्नता के साथ चलेंगे। करी प्रणाम द्रुत कुंवर सिधाए। श्री दाऊ जी को प्रणाम कर शीघ्र ही कुंवर व्यवस्था हेतु चले गए और तुरंत ही उन्होंने अपने आत्मप्रिय सखाओं को बुला भेजा। सकल सखन कहाँ तुरत बुलाए। समाचार कही कहो चलहि सब। सुनि सुख लहे सखा परिकर तब। होए तैयार पुण्य गे पितु पासा। चले जनक ऋषि मिलन सुआसा। संपूर्ण मधुर वृत्तांत से सखाओं को अवगत कराकर कुंवर लक्ष्मी निधि जी ने सभी से अपने साथ चलने को कहा। तब प्रभु दर्शन हेतु चलने की बात सुनकर के सखा परिकरों को अत्यंत सुख की अनुभूति हुई। सब प्रकार की तैयारी से सज्जित हो पुनः कुंवर पिताश्री के पास गए और तब श्री विदेहराज जी भी ऋषि मिलन की सुंदर आशा को संजोए उपवन की ओर सबके साथ चल दिए। सब ही भांति करी विविध बनाऊ। जात मिलन सब कहाँ लय राऊ। कुंवर हृदय मन मोद अपारा। आज मिली मम प्रीतम प्यारा। सब प्रकार से विविध बनाव के साथ हाथी घोड़ा शंख घड़ी घंटा सहनाई अनेक मंगलमय वाद्यों के साथ सब प्रकार की अत्यंत मनोहर शोभा से युक्त
साज सज्जा को लिए हुए समाज सहित श्री विदेहराज जी ऋषि मिलन हेतु चले जा रहे हैं। कुंवर के हृदय में तो वही भाव है, आज मेरे प्राण प्यारे मिलेंगे, आज मिली मम प्रीतम प्यारा, कुंवर हृदय मन मोदय पारा, कुंवर हृदय मन मोदय पारा, कुंवर हृदय मन मोदय पारा, आज मिली मम प्रीतम प्यारा। इस आनंद का पारावार नहीं है। चलत हृदय अति लागत नीको, त्रिभुवन सुख सब मानत फीको। चलते समय श्री सुनैनानंद वर्धन श्री कुंवर को अतिशय प्रिय लग रहा है। त्रिभुवन में सुख के जो भी विविध प्रकार हैं वे सभी उन्हें नीरस और फीके लग रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि तीव्र वेग से उड़ करके कब मैं प्रभु से मिलूं। जो समय प्रभु दर्शन की बेला में व्यतीत हो रहा है वे चाहते हैं कि उस क्षण मात्र में ही समाप्त हो जाए। रघुकुल मणि श्री राम प्रिय मिली है निज जन जानी, अहो भाग मम अमित जग सन्मुख त्रिशूल पानी। रघुवंश शिरोमणि प्रियतम श्री राम जी मुझे आज अपना निज जन समझकर मिलेंगे। अहो जगत में मेरा कैसा परमित सौभाग्य है, और ऐसा क्यों न हो। त्रिशूल पाणी और ढड़दानी भोलेनाथ श्री शंकर भगवान मेरे सन्मुख जो हैं, अर्थात वे सर्वथा सब प्रकार से अनुकूल हैं और वरदान भी दिया है। गए जनक मुनि राज समीप, राजत मुनि बिच ऋषि कुल दीपा। इधर अमराई में पहुंचने पर श्री जनक जी महाराज मुनिराज के सन्निकट गए, जहां ऋषि कुल दीपक महामहिम महर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज सब मुनि मंडली के मध्य विराजे हुए हैं। कीन दंडवत पद धरि शीसा, दिन लगाए हृदय मुनीषा। महाराज श्री ने मुनीश्वर के चरण कमलों में जैसे ही दंडवत किया वैसे ही महर्षि ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। सब दुजन नृपमाथ नवायो। अनंतर श्री विदेहराज जी ने सभी द्विज श्रेष्ठों को नतमस्तक प्रणाम किया। पाई सुआशीष सुठी सुख पायो, और उनके द्वारा शुभाशीष प्राप्त कर अति सुख की समानुभूति की। कुंवर ही करत दंडवत देखी, कौशिक ही भो प्रेम विषेखी। कुमार लक्ष्मी निधि को अपने चरणों में प्रणाम करते देख करके श्री कौशिक ऋषि के हृदय में उनके प्रति विशेष प्रीति का संचार हो गया। शीस सूंघ कर परसि सुभाए, कीन्ह प्यार गुनि भक्त अमाए। लक्ष्मी निधि जी का मस्तक सूंघ करके अपने कर स्पर्श से दुलार करते हुए श्री विश्वामित्र को बहुत ही प्रिय लगा। अमानी भक्त को जो पाया है। कौशिक बंदी सकल समाजा। कुमार श्री विदेह नंदन को वे प्रभु का अमानी विशुद्ध भक्त समझ करके परम स्नेह संप्रद बहुत ही स्नेह दिया। तदनंतर श्री कुंवर कृतकृत्य होकर के संपूर्ण समाज की वंदना कर यथावत अपने स्थान में बैठ गए। भूप भेंट चरणन धरि आगे। महर्षि विश्वामित्र जी के सी चरणों में अत्यंत
अमानिता के भावों से परिपीड़ित हो पृथ्वीपति श्री सीरध्वज जी ने विपुल भेंट अर्पित की और वे उनके चरण प्रांत में अत्यंत सुख में सराबोर होकर के बैठ गए। फिर दोनों ने परस्पर एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। उस समय अत्यंत प्रेम से वो तप्रोत दोनों के मन सर्व भावों से भरे हुए हैं। कुंवर लखे नहीं राम को चितवत ऋषि की ओर, मनहु मूक भाषा वदत देवै नृपति किशोर। प्रेम मूर्ति श्री लक्ष्मी निधि जी ने ऋषि मंडली में माधुर्य रस घन मूर्ति श्री राम जी का अवलोकन नहीं किया। तब वे उद्विग्न मना होकर के विश्वामित्र जी की ओर निहारने लगे, मानो मौन भाषा में कह रहे हो कि मुझे अवध नृपेंद्र की किशोरों का आप दर्शन करा दे। चितवत चारों ओर रवि कुल रवि रघुनाथ कहाँ, करी अन्वेषण भोर मनहु धनिक निज निधि चह। श्री जनक कुमार विह्वल होकर के सूर्य वंश के सूर्य श्री रघुनाथ जी को चारों ओर उत्सुकता से निहारने लगे, जैसे कोई धन लोभी धनिक अपनी निजी अनमोल संपत्ति की प्रबल कामना से संयुक्त हो और उसका अन्वेषण कर रहा हो। मन हो धनिक निज निधि चह, करी अन्वेषण भोर। राम लखन मन हरन सलोने, श्यामल गौर हरित मणि सोने। आए तहाँ दो नयन तारे, गए रहे वाटिक ही हारे। मन के हरण करने वाले परम सलोने हरित मणि के सदृश श्यामल वदन श्री रामचंद्र जी तथा स्वर्ण कांति से युक्त गौर आभा वाले अनुज श्री लक्ष्मण कुमार जो वाटिका में गए हुए थे, वे हृदय हरण सभी की आंखों के प्यारे तारे दोनों राजकुमार उसी समय वाटिका से लौट करके श्री गुरुदेव के समीप वहां आए। सहित भूप सब सभा समाजा, उठी देखी आवत द्युति भ्राजा। विद्युत के पुंजीभूत स्वरूप उन दोनों वैभव सर्वस राजकुमारों को आते हुए देख करके श्री विदेह राज जी सहित सारी सभा के लोग तत्काल उठ करके खड़े हो गए। पानी जोरी कर सबहि प्रणाम, गुरुपद धरे शीस शुभ नामा। सर्वप्रथम प्रवेश करते ही श्री राम जी ने सभी लोगों को हाथ जोड़ करके अभिवादन किया। तदनंतर उन्होंने अपना मंगलमय मस्तक श्री गुरु चरणों में रख दिया। करत प्रणाम हृदय मुनि लाए, प्रणाम करते ही लावण्यमय श्री राम जी को अपने हृदय से लगा लिया महर्षि विश्वामित्र जी ने। निकट ही बैठे आय सुपाई, राम ही देख सभा सब हरसी। आज्ञा पाकर के विनयी रघुनंदन उनके सन्निकट ही बैठ गए। कोटि चंद्र सुशीतल श्याम घन सुंदर श्री राम जी का दर्शन कर संपूर्ण सभा अत्यंत हर्षित हुई। पुलक अंग लोचन जल बरस, सभी अंग प्रत्यंग रोमांचित हो उठे। प्रेमातिशयता से नेत्रों में जल भर आए। मन हर मूर्ति देख निपाला, प्रेम विभोर भये ते ही काला। मन को हठात हरण करने वाली माधुर्य की रसमयी मूर्ति को देखते हुए श्री विदेह राज जी उस क्षण अत्यधिक प्रेम विभोर अवस्था को प्राप्त हो गए। प्रेम भाव सात्विक तन दर्शे, उनके सर्वांग में प्रेमोद्दीपन के कारण अष्ट सात्विक भावों का प्रकर्षतया से दर्शन होने लगा। कोई यह न समझे कि महाराज श्री को राग और क्रोध का स्पर्श हुआ हो,
ऐसी बात नहीं। नृपश्रेष्ठ के हृदय में प्रथम से ही श्री राम प्रेम का अगाध भंडार गुप्त रूप से सन्निहित था। गुरु याज्ञवल्क्य जी ने पहले से ही बता दिया था। उनके परमानंद में आकंठ निमग्न होने से उनका अखंडित ज्ञान और तीव्र वैराग्य भी आज उनसे सर्वथा विरत हो गया। ज्ञान विराग विराग ही पाई, ज्ञान वैराग्य भी सब वैराग्य को प्राप्त हो गए। जो ब्रह्म ज्ञान वैराग्य सब था सब विरक्त भाव को प्राप्त हो गया, परमानंद को प्राप्त करके। सहज ब्रह्म सुख लीन मन तुरत ही कीन्हो त्याग, राम रूप रति जाल फंसी चाहत न निकसत भाग। सहज ही ब्रह्मानंद में तल्लीन रहने वाला उनका मन तुरंत ही ब्रह्म सुख को त्याग करके श्री राम जी के असमोर्ध सौंदर्य के जाल में ऐसा फंसा कि वहां से निकल करके भागना ही नहीं बनता, और कोई भागना भी नहीं चाहता। कुंवर दशावरणीय के ही भांति आचार्य श्री हमारे प्रभु स्वामी श्री राम हर्षण दास जी, जो श्री लक्ष्मी निधि जी के ही अवतार हैं, वे कहते हैं कि कुंवर दशावरणीय के ही भांति। कुंवर की प्रेमोन्मत्त स्थिति का किस प्रकार वर्णन किया जाए। प्रेम छकी रस रीति दिखाती, उनकी दशा प्रेम में छकी एवं प्रेमी के हृदय की रस पद्धति का दिग्दर्शन करा रही है। प्रथम ही सुख कर श्यामल रामा, प्रथम ही सुख स्वरूप सलोने श्यामल श्री राम जी ने श्री लक्ष्मी निधि जी के हृदय को अपने रहने का उत्तम स्थान जान करके कुंवर ही लखे जान निज धाम, उनकी ओर कृपा कटाक्षपात किया था। कुंवर हूँ लखे लखत निज ओरा, महाभाव रस रंगे किशोरा। भैया लक्ष्मी निधि ने भी अपनी ओर प्रेम भरी दृष्टि से जब अपने प्राणाधार रघुनंदन को निहारते हुए देखा, तो वे भी प्रेम की उच्चतम स्थिति माने महाभाव के रस में अनुपूर्णतया अनुरंजित हो गए। हम कौन हैं, कहाँ हैं, सब विस्मृत हो गया, और वे प्रेम सिंधु के अतल गंभीर जल में निमग्न हो गए। कहाँ रघुबीर कहाँ निज देहा, भूल ज्ञान करहु सनेहा। रोम खड़े तन थर थर कांपी, चित्र समान बैठ तन थापी। कहाँ प्रियतम रघुनंदन श्री राम और कहाँ अपनी देह। विस्मृत के खाई में गिरने से कुंवर ज्ञान शून्य हो गए। प्रेमाधिक्य के प्रभाव से उनके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए, तन थर थर कांपने लगा। वे निश्चल होकर के एक जगह ऐसे बैठ गए मानो दिव्य पाषाण की सचल प्रतिमा ही हो। अश्रु प्रवाह स्वेद तन भीजा, उनके सुदीर्घ नेत्रों से वारिधारा झरझर झर रही है। संपूर्ण शरीर पसीने से भीग गया है। भयो भंग स्वर प्रेम पसीजा, प्रेम में आप्लावित होने से स्वर में गदगदता आ गई है। शिथिल शरीर मुखों को मिलाया, शरीर में विलक्षण शैथिल्य तथा मुख कमल की शोभा भी कुम्हला गई है। वे पृथ्वी पर ऐसे लुढ़क गए हैं जैसे मृत प्राय स्थिति का आलिंगन कर रहे हों। लुढ़की धरनी जनु प्रलय जनाया, हृदय हरण जन मन रमणा। वशीकरण रघुचंद, चख सरहन जनु रुज हरत। देखत निमिकुल चंद, हृदय की जो चौर्य कला है
उसमें तो परम निपुण, हृदय हरण जन मन रमण, निज जनों के मन में रमण करने वाले रघुकुल चंद्र रघुनंदन श्री राम जी भक्तों के मन को सहज ही वशीभूत कर लेने वाले हैं। श्री निमवंश विभूषण की ओर अपने नुकीले कारे कारे दीर्घाकार नेत्रों के बाण मारकर ऐसे देख रहे हैं जैसे उनके भव रोगों का हरण ही कर रहे हैं। जय जय चख शरहनि जनु रुज हरत, देखत निमिकुल चंद। बहुत ही अनुपमेय उपमा है गुरुदेव भगवान की। देखी कुंवर की प्रीति सुहावन, क्या उत्प्रेक्षा है। माँ पहुँचके प्रेम प्रिय पावन, अपने प्रति मन को बरबस आकृष्ट करने वाली श्री कुंवर की परम सुहावनी प्रीतिका को समझ करके आप भी उनकी प्रियकर विशुद्ध प्रीत में पूर्णतया छक गए। आपहु छके प्रेम प्रिय पावन, बूढ़त प्रेम सिंधु रघुराया। तदनंतर श्री राम जी ने देखा कि वहां सभी उनके प्रेमी जन प्रेम रस सिंधु में डूब गए हैं, और डूबे भी क्यों ना, प्रेम सागर जो उमड़ पड़ा है, प्रेम सिंधु उमड़ पड़ा है आज मिथिला नगरी में, सबको बिना डुबाए नहीं छोड़ेगा। सब समर्थ प्रभु निज ही संभाला, धीरज धरे मन नहीं तत्काला। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, प्रेम स्वरूप भक्त वत्स श्री राम जी ने तत्काल अपने हृदय की भावनाओं का संवरण कर अपने को संभाल लिया। जब ही राम धीरज कह लयऊ, तब ही सभा निप कुंवर हूँ भयऊ। अनंत कृपा धाम के धैर्य धारण करते ही संपूर्ण सभा सहित श्री विदेहराज जी एवं श्री कुंवर जी को स्वाभाविक धैर्य की संप्राप्ति हो गई। जगदात्मा प्रेरक ही स्वामी, करहि छनक जस चाह भ्रमामी। संपूर्ण विश्व की आत्मा है और प्रेरक रघुवंश विभूषण है, तथा हृदयाराध्य स्वामी श्री राघवेंद्र जी की जैसी इच्छा होती है वैसे ही क्षण भर में समस्त जीवात्माओं को भ्रमित कर नचा नचा देते हैं। जैसा चाहते हैं वैसे जीव कृतकृत्य हो जाता है। उनकी इच्छा से ही सब धैर्य को धारण कर प्रभु के अनिर्वचनीय सुंदर रूप को निर्निमेष देखने लगे। मानो नेत्रों के मार्ग से उन्हें समग्र रूप से पीना ही चाहते हैं। ब्रह्म ज्ञान अरु रूप पान की, घमासान भई युद्ध सान की। ज्ञान विराग योग बलबीरा, इक इक नासहि जग गंभीर। उन माधुर्य रस घन सिंधु, कोटि कंदर्प लावण्य, कोटि कुचंद्र सुशीतल, अनंत सौंदर्य की सुघड़ मूर्ति के रूप मदिरा का नेत्रों से पान करने की प्रबलतम इच्छा और ब्रह्म के अखंडैक ज्ञान रस से सर्वदा संश्लिष्ट रहने वाले इन परस्पर विरोधी भावनाओं का चित्त रूपी युद्ध भूमि में घमासान संघर्ष होने लगा। ब्रह्म के अखंडैक ज्ञान रस से सर्वदा संश्लिष्ट रहने वाले जो मिथिलापुर के समस्त वासी हैं, राजा से लेकर के प्रजा तक, अब परमानंद को प्राप्त किए हैं। तो कवि की भावना है, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि युद्ध भूमि में मानो संघर्ष होने लगा है। ज्ञान वैराग्य और योग की कठिनतम स्थितियों को करतलगत करने वाले बड़े बड़े धीर वीर गंभीर ब्रह्मज्ञानी जो जगत प्रसिद्ध हैं, एक एक कर सब विनाश को प्राप्त होने लगे। सब ज्ञान वैराग्य सब खो गया। सभी अपनी अपनी ब्रह्मानंद स्थिति से सर्वदा के लिए विरत हो गए।
इक इक नासहि जग गंभीर, ज्ञान विराग योग बलवीर, वीर चढ़े सब दिव्य रथ, सब ही भांति अभेद, सभी ब्रह्मविद वरिष्ठ। ब्रह्मविद याज्ञवल्क, वरिष्ठ याज्ञवल्क जी और ब्रह्मज्ञानी मुनिगण से नेमिवंशियों सहित ब्रह्म ज्ञान में सर्वदा संलीन रहने वाले से शीरध्वज श्री जनक जी महाराज और सब प्रकार से अभेद तत्व का प्रतिपादन करने वाले वेद रूपी सुदृढ़ दिव्य रथ पर आरूढ़ वे जितने भी रथी हैं, रथी सहारे सब सुरथ रहे सदा भरपूर, तनिक नयन शर राम के भे सब चकनाचूर। वे सब बड़े बड़े ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्रह्मज्ञानी रथियों के सहारे वेद रूपी सुदृढ़ रथ में सदैव सब ओर से सुरक्षित अपनी अपनी स्थिति में दृढ़तया स्थित रहते थे। किंतु क्या बात है, नव जलधर श्यामल अंग कांति वाले श्री राम जी के कोरदार नुकीले बड़े बड़े कारे कारे नेत्र बाणों के मात्र किंचित कटाक्ष से सब क्षण भर में ही पूर्ण रूप से चकनाचूर हो गए। भे सब चकनाचूर अर्थात शुष्क नीरस वेदांत सिद्धांत के ब्रह्म ज्ञान से उन्हें उसी क्षण सदा के लिए उपरति हो गई। आज यहीं पर कथा को विश्राम लेते हैं, आगे सब मनोहारी कथा का श्रवण हम कल करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणम्।